नमस्कार, मैं सुरेश जैन पॉजिटिव थिंकिंग के इस 7वें एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ कि आप मेरे सारे एपिसोड्स बहुत ध्यान से देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। आज कुछ विशेष बात, किसी ने कहा है कि नई खुशी, नई संगत, नए अरमान पैदा कर। नई खुशी, नई संगत, नए अरमान पैदा कर और इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। जी हाँ, ऐसे देखने को तो हम सिंपल हैं, एक शरीर मात्र हैं, लेकिन अगर इस शरीर के अंदर जो हमारी आत्मा है, जो हमारी शक्ति है, जो हमारी सोच है, अगर वो अच्छी हो तो हम अपनी आत्मा को बहुत ऊंचाई की ओर ले जा सकते हैं और भगवान भी बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें अपनी सोच को सही करना होगा। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सकारात्मक सोच का दूसरा जो एक चरण है वो है कि किसी भी काम को यदि आप करते हैं तो उसको तुरंत करिए, उसको टालने की प्रवृत्ति मत रखिए। अगर आप कोई काम तुरंत करते हैं तो उस काम में जो आपको संतोष मिलता है, जो आपको उस काम से सफलता से जो आनंद मिलता है, वो उस काम को टालने से नहीं मिलेगा। इसलिए सकारात्मक सोच करने वाले को किसी भी काम को तुरंत करने की आदत डालनी चाहिए। अब जैसे क्या है कि बहुत से लोगों की आदत ये नहीं होती, उनको टालने की प्रवृत्ति रहती है। अब एक बच्चे से किसी ने पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, तुम कैसे खुश रहना चाहते हो? बोला अभी तो मैं बच्चा हूँ, अभी मैं क्या, थोड़ा बड़ा हो जाऊँगा तो मैं सोचूंगा मुझे क्या करना, अभी तो बहुत ज़िंदगी है। थोड़ा बड़ा हो गया, बड़ा होने पर फिर पूछा गया उससे कि अब तुम बताओ तुम क्या करना चाहते? बोला अभी क्या, अभी तो मैं स्कूल जाऊँगा, फिर कॉलेज जाऊँगा, फिर पढ़ाई लिखाई पूरी करूँगा तब ना कुछ करूँगा। ठीक है, अब कॉलेज भी चला गया, पढ़ लिख भी लिया, पास भी हो गया। अब पूछा गया कि अब बताओ क्या करोगे? अभी तक उसके पास कुछ नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है, क्या करना है नहीं करना है। फिर कहता क्या है कि ठीक है, अब मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी तब मैं कुछ सोचूंगा, कुछ करूंगा, क्या करना चाहता हूं। चलिए भाई, जो उसको जॉब भी मिल गई। अब जॉब मिलने के बाद फिर पूछा गया अब क्या करोगे? अब तो कुछ सोचो। बोला नहीं अभी क्या, अभी तो जॉब मिली है, थोड़ी शादी वादी हो जाए तो उसके बाद सोचूंगा तब कि मैं कैसे खुश रहूँगा, किस काम को करने से खुश होऊंगा। अब उसकी शादी भी हो गई। अब उससे पूछा गया तो कहा मेरे बच्चे हो जाएं, बच्चे भी हो गए, कहीं बच्चे पढ़ लिख के अच्छे हो जाएं तब करूंगा, मैं कुछ सोचूंगा। अभी तक वो कुछ सोच नहीं रहा है, उसकी ज़िंदगी में करना क्या है, कैसे खुश होगा। धीरे धीरे क्या होता है कि रिटायर हो जाता है। रिटायर होने तक उसके दिमाग में ये नहीं आता कि मुझे करना क्या, कैसे मैं खुश रहूँगा, और इसी तरह से गिरते पड़ते अपनी पूरी ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है। तो ये उसकी जो टालने की प्रवृत्ति थी, अगर वही चीज़ अगर वो शुरुआत में सोच लेता कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं हमेशा खुश रहूं, तो निश्चित रूप से उसकी ये सकारात्मक सोच उसे मंजिल तक पहुंचा देती। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि हर चीज़ को टालते हैं, आज नहीं कल करेंगे। इसे हम कहते हैं टालने की प्रवृत्ति। एक्सक्यूज़, हर चीज़ में एक्सक्यूज मांगना। भाई तुम ये काम, कल तुमको मीटिंग में आना था, क्यों नहीं आ पाए? बोले क्या करूं, मेरा माथा दुख रहा था। अच्छा भाई ठीक है, आज क्यों नहीं आए? आज घर से निकल रहा था तो बरसात होने लगी तो नहीं आ पाया। कहने का माने बहाने खोजता है, आना नहीं है उसको, लेकिन बहाने खोजता है। जबकि उसको पता है कि उस मीटिंग में जाने से, एक अच्छे स्पीकर को सुनने से उससे कितना लाभ होगा, लेकिन टालने की प्रवृत्ति है, इसलिए वो सकारात्मक नहीं हो पाता है। इसलिए अगर आप सकारात्मक होना चाहते हैं तो आपको हर काम को तुरंत करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, टालने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये दूसरा पॉइंट आप ध्यान में रखें तो निश्चित रूप से आप जीवन में सफल होंगे।